ये वाला एमसी सच में कमाल का है। न सिर्फ वो स्काई के विलेन को रियल वर्ल्ड में लाकर उन्हें नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस करवा सकता है, बल्कि रियल वर्ल्ड की अपनी हैरम को स्काई में ले जाकर आराम से टाइम स्पेंड भी कर सकता है। ये सब पॉसिबल है क्योंकि उसके पास एक ब्रोकन एबिलिटी है, दोनों वर्ल्ड्स के बीच फ्रीली ट्रैवल करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद भी एक पूरा चीट कोड है। उसने सोचा था कि उसके फार्म की रिवाइवल ग्रास बस छोटी मोटी चोट ठीक करती है, लेकिन असल में वो एक लेजेंडरी डिवाइन हर्ब निकली। पुराने से पुराना जख्म सालों पुराने स्कार्स तक एक पल में ठीक हो जाते हैं। इसी वजह से स्काई का एक प्रिंस जो अपनी जिंदगी से नफरत करता था, बचपन में उसकी छोटी बहन के मैजिक आउटबर्स्ट की वजह से उसका 97.5% बॉडी जल गया था। फर्स्ट प्रिंस होने के बाद भी वो कभी लोगों के सामने आ नहीं पाया और इसी वजह से उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, अपनी बहन से बदला लेना। लेकिन जब वो अपनी बहन को असैसिनेट करने में फेल होता है, तब एमसी की डिवाइन हर्ब की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है और इस तरह सब कुछ हैप्पी एंडिंग में बदल जाता है। ये सिर्फ उस प्रिंस के लिए नहीं बल्कि प्रिंसेस के लिए भी एक बड़ा रिलीफ था। ये उसके दिल का सबसे बड़ा बोझ था, इसलिए वो सिर्फ अपने भाई को माफी नहीं करती, बल्कि जब किंग एमसी को रिवॉर्ड देने की बात करता है, सिचुएशन एकदम अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। मैं तुमसे शादी कर लूं, मैं एक एलिगेंट वाइफ बनूंगी। एमसी ऑकवर्ड हो जाता है। ये थोड़ा क्यों? शादी करने से रिवॉर्ड और मिलेगा? वेट, शादी ही रिवॉर्ड है? तुम मजाक कर रही हो क्या? फ्री रिवॉर्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा बोनस भी ऐड हो गया। सब लोग शॉक में रह जाते हैं। तभी प्रिंस सिचुएशन हैंडल करता है। वो डिसाइड करता है कि एमसी को अपनी मेंशन और पूरी टेरिटरी रिवॉर्ड में देगा। साथ ही किंग भी उसे एक नोबल टाइटल दे देता है और बस दो सुंदर लड़कियां सिर्फ देखते रह जाती हैं रूम में वापस जाकर। एमसी काफी थक चुका होता है और कुछ ही देर में वो सो जाता है। लेकिन रात को एक नाइटमेयर शुरू होता है। सपने में एक लड़की उसका पीछा कर रही होती है उसे मारने के लिए। ये वही लड़की होती है जो उसे रिसेंटली मिली थी, ईवल गर्ल। दोनों के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग है उसे खत्म करने की। और इस दुनिया में ईवल का मतलब होता है पावर का एब्सोल्यूट पीक, एस रैंक मॉन्स्टर से भी ऊपर का लेवल। ये सब सोचकर अगली सुबह एमसी अकेला जंगल चला जाता है थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स करता है, उसका इंस्टिंक्ट वार्निंग देता है, डेंजर आ रहा है। लास्ट मोमेंट पर वो अटैक टच कर लेता है और सामने वही लड़की होती है जिसे वो सपने में देख रहा था और अब वो सच में उसे मारने आई है। रीजन सिंपल है, एमसी उसके प्लान के बीच का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है और उसका प्लान है रिवेंज। एमसी कुछ समझ पाए उससे पहले ही अगला अटैक आ जाता है। वो जंप करके हवा में टच करता है, लेकिन लड़की ऑलरेडी वहां उसका वेट कर रही होती है। वो भूल गया था उसके पास प्रेडिक्शन एबिलिटी है और अब सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। इसी बीच रियल वर्ल्ड में एक लड़की स्कूल के बाद एमसी से मिलने आती है, लेकिन एमसी वहां नहीं होता। थोड़ा कंफ्यूज होकर वो भी स्काई वर्ल्ड में आ जाती है क्योंकि वो पहले भी एक बार आ चुकी है। अब उसे रास्ता पता है, लेकिन यहाँ भी कोई नहीं होता। दरवाजा खुला होता है तो वो समझ जाती है एमसी बाहर गया है। उसे याद है एमसी ने कहा था ये दुनिया डेंजरस मॉन्स्टर से भरी है। वो थोड़ी हेजिटेट होती है, तभी जंगल की तरफ से एक बड़ा एक्सप्लोजन सुनाई देता है। वहीं एमसी और व्हाइट हेयर लड़की की फाइट, और अब फाइट अपने एंड पर है। सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्यूटोरियल के बाद सीधा फाइनल बॉस मिल गया हो। एमसी उस लड़की का ओपोनेंट ही नहीं है, वो कैजुअली ईगो चला रही है, हर एक शॉट परफेक्ट। और क्योंकि उसके पास प्रेडिक्शन एबिलिटी है, एमसी जहां भी छुपे वो उसे ढूंढ लेती है। अब ना टच करने की जगह बची है ना भागने का रास्ता। और इस डेस्परेट मोमेंट में एमसी धीरे से बोलता है, सॉरी एंजल किंग।